ये जो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को आप बहुत, क्योंकि आपकी जो NGO है, जो आप उसको, इस सब मामले को आप देखते रहते हैं, NA-75 डस्का में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। पहले PMLN ने कहा कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस हैं, यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, यहाँ पे रिजल्ट चेंज हुए, फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है, यहाँ पे इनका कुछ किया जाए, नतारा किया जाए और बताया जाए कि यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब पूरे हल्के का ये इलेक्शन करा दिया जाए। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिम्मेदार आपके ख्याल में हैं कौन सर? देखिए, ये बहुत अहम बात इसलिए है कि सियासी जमातें तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, और सियासी जमातें इलेक्शन को डिस्प्यूट भी करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सामने आई है वो इलेक्शन कमीशन का अपना बयान है। उनका जो अपना प्रेस रिलीज था उसके अंदर जो बातें आई हैं वो भी बहुत खौफनाक हैं। और ये 1977 में जो कुछ हुआ था इलेक्शंस के बारे में, उसके बाद से ये पहला मौका है कि इलेक्शन के डे पे, इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन के अमले के ज़रिए से इलेक्शन के नताइज के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। तो ये बहुत इस लिहाज से सीरियस काम है और संगीन काम है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में आपने सवाल पूछा है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो इलेक्शन कमीशन जिस चीज़ की तहकीक कर रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर के स्टेटमेंट में भी जो चीज़ सामने आई है वो तो ये नज़र आता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किसी के दबाव में या किसी लालच में या ख़ुद अपनी अहमकानापन की वजह से उन्होंने इन इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की, और उसके नतीजे में ये इलेक्शन का पूरा मुतनाज़ा हो गया और उसके ऊपर सवाल उठ गया। अब इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि हमने जब हायर अप से, जब फायरिंग हो रही थी तो हमने पुलिस के हायर अप से राब्ते करने की कोशिश की, IG पुलिस से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो वहाँ भी राब्ते नहीं हो सके, उनके फ़ोन भी बंद थे। और फिर जब ये राब्ता हुआ तो एक बार हुआ और उसके बाद फिर ये दोबारा राब्ता मुनक़ते हो गया। तो इसका मतलब है कि पंजाब की जो सूबाई इंतज़ामिया है उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के साथ कम से कम ये कहा जा सकता है कि कोऑपरेट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में सूबाई इंतज़ामिया, मकामी इंतज़ामिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये 3 लोग तो तय है कि ये ज़िम्मेदार हैं, और इनके ख़िलाफ़ अगर इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन नहीं लेता तो आइंदा के लिए कोई मिसाल नहीं बनेगी और फिर आइंदा भी ये काम चलता रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही तहकीकात हो। इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रॉन्ग और उसके पास इतना मैंडेट है कि जिन 3 का आपने नाम बताया उनके खिलाफ वो एक्शन ले सके? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद अब जो कानून है उसके अंदर बहुत इख्तियारात हैं। मिसाल के तौर से एक बात अर्ज करूं कि जिस तरह हाई कोर्ट किसी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला सकती है, सज़ा दे सकती है, बिल्कुल यही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। अगर किसी को तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए तो उसके बाद वो अपनी नौकरी में नहीं रह सकता। आपको मालूम है वज़ीर आज़म तक अपनी नौकरी से जा चुके हैं, उनको निकाला जा चुका है। तो अगर किसी ये कह दें कि IG पुलिस ने या चीफ सेक्रेटरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है तो इसका बाद वो अपनी नौकरी पर रह नहीं सकते। तो इख्तियारात उनके पास ये भी हैं किसी, लेकिन सर इख्तियारात के बावजूद इलेक्शन कमीशन से हम अक्सर ये बात करते हैं कि कोई भी खुश नहीं है, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन हुकाम की सरजनिश होती रहती है। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा का जनरल इलेक्शन भी करवाना है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो NA-75 है डस्का का इलेक्शन, इसको टेस्ट केस नहीं बनाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को अपने आप को गैर मुतनाज़ करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि तमाम लोग जो हैं उनकी जो इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इलेक्शन कमीशन से ख़त्म हो सकें। देखिए, ये सब लोगों को खुश करना तो मुमकिन नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन भी इसको ये खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको सही काम करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जुर्रत के साथ उस फैसले को अनाउंस करना चाहिए, और जिन लोगों को जिम्मेदार पाए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर एक छोटा सा सवाल, जिम्मेदारी की जो हम बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की जो हम बात कर रहे हैं कि IG उस दिन फ़ोन नहीं उठा रहे थे या सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई कि वहाँ से इनकार हो रहा है कि हमारे फ़ोन तो ऑन थे, तो उसका फोरेंसिक हो सकता है, बहुत इजी है। तो उसके बाद फिर इस चीज़ का तयन होगा कि ये जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे या फिर जो इंतज़ामिया थी, DPO थे या फिर IG थे या फिर सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे,
उनका पहले तो ये तायुन हो जाए एग्जैक्ट फोरेंसिक्स के थ्रू कि वाकई इनके फोन नंबर्स ऑफ थे, वो तो पता चल जाएगा, वो इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन ये सबसे पहले नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल, इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त समाअत कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है, वो तो फिलहाल उसकी समाअत का दायरा ज़रा महदूद है। वो तो इस वक्त ये तय कर रहा है कि हमें इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए या दोबारा इलेक्शन के लिए, और दोबारा इलेक्शन किन हलकों में करने के लिए फैसला करना चाहिए। लेकिन इसका दायरा वसी होगा इसके बाद, जिसमें वो ये देखेंगे कि किन लोगों ने जिम्मेदार कौन है, और फिर उसमें फॉरेंसिक। अहमद साहब, एक और बस लास्ट एक छोटी सी बात सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन का आपने दुरुस्त फरमाया कि सबको खुश करना तो जरूरी भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जो रोल है, और अगर पास्ट में इलेक्शन कमीशन का हम रोल देखें, जिस तरह आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के वो उनकी साइड ले रहे होते थे, इस वक्त आपको कदरे न्यूट्रल लग रहा है क्या इलेक्शन कमीशन, जो ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन है और जो लोग कह रहे हैं इस वक्त? चंद दिनों में जो 2-3 काम इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, उससे मुझे उनके बारे में मेरा एतमाद बढ़ा है। मेरा ख्याल है पब्लिक का भी एतमाद बढ़ा होगा। सब लोग खुश तो नहीं हुए होंगे। एक तो बात यह है कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पोजीशन ली, प्रिंसिपल पोजीशन, तो उनके ख्याल में हमारा दस्तूर ये कहता है कि सीक्रेट बैलेट से सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए, ये उनकी राय है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर खासी बरहमी का इजहार भी किया। लेकिन मैं माजी के तजुर्बात के बरअक्स मैंने ये देखा कि ये इलेक्शन कमीशन अपनी राय के ऊपर खड़ा रहा, ये किसी दबाव में नहीं आया और कोई उनके ऊपर बरहमी जो है उसके ऊपर उनका असरअंदाज नहीं हुई। जो वो सही समझते थे वही उन्होंने किया। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है, इसके अंदर भी उन्होंने पहली दफ़ा जिम्मेदारों का जिक्र किया है, जो माजी में कभी मैंने नहीं देखा कि यह हुआ हो। और तीसरी बात यह कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के लिए जो लेजिस्लेटर्स जेल में थे उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म भी जारी किया है। तो ये तीन बातें मुझे ये बताती हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक जुर्रत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सोया हुआ जिन है, ये स्लीपिंग जायंट है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये स्लीपिंग जायंट गालिबन जाग रहा है। अल्लाह करे जागा रहे और सोए ना।